आज हम एक ऐसे संत की कहानी में उतरने वाले हैं जो कह सकते हैं किसी परिभाषा में बंधते ही नहीं हैं। एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिनकी बातें इतनी सीधी सादी हैं, इतनी प्रेम से भरी हैं कि वो आज लाखों दिलों को छू रही हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं वृंदावन के इस अनोखे संत प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के इस असाधारण सफर और उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा। खैर वो इसी बात से लग जाता है कि आज के जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो भी उनके पास सुकून और मार्गदर्शन के लिए पहुंचते हैं। और जब हम कहते हैं प्रभावशाली लोग, तो लिस्ट देखिए जरा, हैरान करने वाली है। एक तरफ है क्रिकेट की किंग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, तो दूसरी तरफ द ग्रेट खली जैसे वर्ल्ड क्लास रेसलर। मतलब राजनीति से लेकर सिनेमा तक हर फील्ड के बड़े बड़े नाम उनके पास जाते हैं। ये दिखाता है कि उनकी बातों में कुछ तो ऐसा है जो सबको अपनी ओर खींचता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस संत के पीछे की असली कहानी है क्या? ये जो सरल से शब्द हैं जो लाखों लोगों के मन को शांत कर देते हैं, इनके पीछे की यात्रा कैसी रही? मतलब इस प्रसिद्धि के शिखर पे पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी आखिर थी कैसी? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी यात्रा एक संत के तौर पर नहीं, बल्कि एक बच्चे के रूप में शुरू हुई। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। एक ऐसा लड़का जिसके मन में अपनी उम्र से कई ज्यादा गहरे सवाल उठते थे। उनका जन्म हुआ था कानपुर में साल 1969 के आसपास, एक सीधे सादे ब्राह्मण परिवार में। घर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय था। माता पिता दोनों ही बहुत धार्मिक थे। और एक दिलचस्प बात, उनके दादाजी भी एक सन्यासी थे। तो कह सकते हैं कि त्याग और वैराग्य की भावना तो जैसे उन्हें विरासत में ही मिली थी। सोचिए, बचपन में जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, अनिरुद्ध के मन में एक बहुत ही गहरा सवाल घूमता रहता था। वो सोचते थे कि जब मेरे माता पिता, मेरा परिवार और ये सारे रिश्ते एक दिन मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो असल में मेरा कौन होगा? अब ये कोई मामूली सवाल नहीं था। इसी एक सवाल ने सच पूछिए तो उनके जीवन की पूरी दिशा ही तय कर दी। और इसी सवाल का जवाब उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उम्र सिर्फ 13 साल। जी हाँ, सिर्फ 13 साल की उम्र में 9वीं क्लास पूरी करने के ठीक बाद उन्होंने भगवान को खोजने के लिए अपना घर छोड़ दिया। सोचिए, जेब में न कोई पैसा, न कोई प्लान, बस दिल में एक पक्का विश्वास लेके वो निकल पड़े। तो घर छोड़ने के बाद उनकी यात्रा उन्हें भारत के 2 सबसे पवित्र शहरों में ले गई। और इन दोनों ही जगहों पर उन्होंने जिंदगी के 2 बिल्कुल अलग पर बेहद जरूरी सबक सीखे। वो 2 शहर थे, काशी और वृंदावन। इन दोनों ने उनकी सोच को एक नया आकार दिया। देखिए, काशी ने उन्हें सिखाया वैराग्य, मतलब ये दुनिया टेम्पररी है, सब कुछ छोड़ना है। लेकिन फिर वो पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन ने उन्हें एक इससे भी गहरा पाठ पढ़ाया, प्रेम का पाठ। वहां उन्होंने ये सीखा कि हाँ, दुनिया टेम्पररी है, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए भी एक ऐसा जीवन जिया जा सकता है जो पूरी तरह प्रेम से भरा हो। और वृंदावन में ही उनकी जिंदगी का, कह सकते हैं, सबसे जरूरी चैप्टर शुरू हुआ। ये था अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण और सेवा का एक लंबा दशक। और इसी दशक ने उनकी सारी शिक्षाओं की नींव तैयार की। लगभग 10 साल तक उन्होंने अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज की बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। और ये कोई किताबों वाला ज्ञान नहीं था, नहीं, ये तो ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का एक प्रैक्टिकल लेसन था। आश्रम की साफ सफाई से लेकर गुरुजी के कपड़े धोने तक हर छोटे बड़े काम को उन्होंने अपनी साधना बना लिया। यहाँ वो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े, जिसका फलसफा बहुत ही अनोखा है। इसके केंद्र में है सहचारी भाव। अब ये क्या है? इसमें भक्त खुद को भगवान का सेवक या दास नहीं, बल्कि राधा रानी का दोस्त, उनकी सखी मानता है। मतलब यहाँ भक्ति डर पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे पर्सनल प्यार और अपनेपन पर टिकी है। तो जैसे जैसे उनकी ये आध्यात्मिक समझ और गहरी होती गई, उनका जो प्रेम और करुणा का भाव था, वो सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित नहीं रहा। वो अब असल एक्शन में, ठोस काम में बदलने लगा। और इसी का नतीजा था साल 2016 में श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना। मकसद बहुत ही सीधा और सरल, अपनी भक्ति को सेवा में बदल देना। और आज देखिए, ये ट्रस्ट रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना खिलाता है, जिसे अन्न सेवा कहते हैं, जरूरतमंदों को मुफ्त मेडिकल सेवा देता है और आध्यात्मिक साहित्य भी बांटता है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन परीक्षा लेता है, और उनकी अटल शांति की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। ये वो समय था जब उन्हें एक साथ 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
एक तरफ गंभीर बीमारी और दूसरी तरफ बेहिसाब प्रसिद्धि। जब वो लगभग 35.5 साल के थे, तब पता चला कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। अब ये एक ऐसी खबर थी जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ कर रख दे। लेकिन उनका जो रिएक्शन था, वो बिल्कुल असाधारण था। उन्होंने इस बीमारी को पूरी शांति के साथ स्वीकार कर लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उनके शब्द ही उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ हैं। वो कहते हैं, ये जो शरीर है, ये तो प्रकृति का है। ये बीमार भी होगा, ये टूटेगा भी, लेकिन अगर मन भगवान में लगा है तो वो हमेशा अडिग रहता है, वो नहीं हिलता। और उनके सिद्धांत सिर्फ बातें नहीं थे, ये उनके काम में भी दिखाई दिया। जब कई भक्तों ने आगे आकर अपनी किडनी डोनेट करने की पेशकश की, तो उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि वो किसी और को तकलीफ देकर अपनी जिंदगी को एक दिन भी नहीं बढ़ाना चाहते। तो अंत में उनका पूरा जीवन हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। आज की इस दुनिया में जो शोर और भटकाव से भरी हुई है, इसमें असली शांति, सच्ची शांति दिखती कैसी है? शायद इसका जवाब सब कुछ छोड़ देने वाले वैराग्य में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम से भरे हुए एक शांत और समर्पित मन में ही कहीं छिपा है।